कहाँ से आ रहे हो सबसे पहले ये बताओ? घर से। घर से? घर से। इतने दिन का क्या कर रहे थे घर पे? सुकून ले रहा था मैं। बहुत लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की लेकिन मैं लेकर आया हूँ सुकून। वेरी नाइस। 4 दिन की छुट्टी तुमने एंजॉय की घर टेस्ट देख के? यस। कैसा रहा टेस्ट देखा वैसे मैंने एक्चुअली देखा, थोड़ा देखा मैंने। थोड़ा जिस टाइम वो हो रहा था तब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन आप क्यों नहीं आए? मैं छुट्टियां रहती थी मेरी, टेस्ट देखना था ना उसको। वो टेस्ट करवाया आपने? नहीं मैंने देखे, मैं कजाफी गया हुआ था। ओए मैंने जाके बाबर से बात की मैंने। अच्छा फिर उसकी वजह से वो आउट हो गए 23 पे। 23 पे नहीं, 23 पे। एक दिन उसके बाद 26 पे उसने 40 प्लस रन भी मेरी बनाए। बात उस दिन हुई थी ना। अच्छा यानी तुम मान गए हो कि तुम पनौती हो ना? यस। ओके गुड। इसीलिए मैं इधर आ गया हूँ वापस। लेकिन देखो तुम्हारे बात करने से फर्क हाँ ये आई मिस दिस। इमरान साहब को कल हमने कह तो दिया कि आप पढ़े हैं, उसके बाद से हर बंदा थता हो रहा लिटरली। फड़क मुझे नहीं कहना कभी भी। आप हमारे सेट पे मत आया करें ओके? अल्लाह यार मेरा माइक। अच्छा इमरान साहब हम जीत गए मैच, पहला खुशी हो रही है आपको? चैंपियन टीम से जीते हैं, चैंपियन वर्ल्ड टीम टेस्ट से। चैंपियन से। हमारी रैंकिंग बदलने वाली है। अच्छा एक बात बताऊं, हम जो मर्जी होता, हमें ये बड़ी खुशी हुई कि हम टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। और वो भी भाई शान मसूद का पहला ये एज अ कैप्टन ये विक्ट्री है उनकी पहली। माशाल्लाह। कितने टेस्ट के बाद? ये बातें नहीं करते हम। 9 के 10। 10वां 10 में टेस्ट में। Yes. मतलब जो जीत रहा था वो जीत दे रहा है गया। दुरुस्त है, लेकिन देखिए इसीलिए लेट आया ना क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट यार चैंपियन से हम जीतना था। हम ना बड़े टेस्ट मैच जीते हम एक हैं। बात हम बताओ। इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच जीते थे कि नहीं? बांग्लादेश के देखिए मतलब वो कहाँ काउंट करता है? हम इसलिए क्यों जीते हैं उससे? छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में वेस्ट हम इंडीज से भी जीते, आप एशिया हारे कप थे। क्या तो What? क्यों मतलब जीते ना? छोटी टीम से नहीं, हम बड़ी टीम से जीते होते हैं। हम जैसे साउथ अफ्रीका से जीते हैं, हम हमारा इंग्लैंड से swag जीते है। थे। हाँ, हम ऐसे छोटी मोटी टीम्स को अपने पे हावी नहीं होने देते। अच्छा इमरान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने कल हाफिज साहब से भी किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं साउथ अफ्रीका से तो हमारी रैंकिंग पर क्या फर्क पड़ेगा और पॉइंट्स बेसिकली क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या यानी हम किस नंबर पर आ सकते हैं? रैंकिंग पॉइंट्स 7 पे है ना अभी हम, 7 पे। ये वाले बातें आप तो गलाल 9 से पे थे। पूछ सकती हैं। वैसे हम 7 पे नहीं थे, 8 पे थे शायद। 9 पे थे, अभी आखिरी थे हमारे, 7वें आखिरी नंबर पे थे। आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं छुट्टियों से आया हूं अभी। 7वें नंबर पर है, इतना मुझे पता है। अच्छा लेकिन ये फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा अगला टेस्ट मैच जीतने के बाद। अगला टेस्ट मैच जीतेंगे, लेकिन मुझे औखा काम जीतने के बाद जीतेंगे। अगर हम अगला टेस्ट लग रहा मैच है कि अगर जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, ये याद रखिएगा। अगला जो टॉस जीतेगा पिंडी में, जो टॉस जीतेगा ना, कहीं भी लाहौर में स्पिन पिचेस बनाते हैं, नहीं वहाँ भी स्पिन पिचेस बनेंगी, लेकिन टॉस जीतना हर टीम के लिए बहुत जरूरी है। चौथी इनिंग वो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक्निकली कि जब चौथी इनिंग खेलने आप जाते हैं ना तो पिच बहुत रफ हो चुका होता है, या तो वो ब्रेक होना बंद हो जाता है या फिर बहुत ब्रेक होता है। जो भी हुआ है हम जीत गए हैं ना, खुश होने दे हमें। लेकिन चौथी रन से जीते हैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। 93 कितना वैसे इस टेस्ट मैच के अंदर सर्कुलेट किया फिगर? सलमान अली का 93 पे आउट हुए, वो इमामुल हक 93 पे आउट हुए, हम 93 रन से जीते। तो आपका तो लकी नंबर हो गया 93। इसके अंदर 93 93 93। अर्शद नदीम भी 92 मतलब 93 पे पहुंचने वाला ही था ना जेवलिन थ्रो में। वर्ल्ड कप भी हमने जीता 93 से एक साल पहले। लेम हैं? हां राबा 92 कमेंट्स। गजाल को किसी ने वेलकम बैक नहीं किया? नहीं, नॉट अ सिंगल कमेंट। जब मैं गई थी ना, लोगों ने ऐसे भरमार कर दी थी कमेंट्स। ये दोबारा करना। क्या किया ओके जी, ये कमेंट आया है कि द इंडिया टीम इज अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया टुडे एंड देयर वाज अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एट द एयरपोर्ट। होना भी चाहिए था, राइट? भाई बड़ी टीमों के लिए आते हैं लोग। तो या बस कर दो, हमारी टीम के लिए देखा था आपने? शायद तुम ब्लू कलर की चुप करो ट्रॉफी चोर। हमारी ओह माय गॉड, मैं भूल गया था कि हमारे साथ एक जासूस है। अच्छा एक कमेंट आया, चलो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। इमरान, सबसे पहले आप बताइएगा, आप चारों के हिसाब से एक एक करके बताएं कि स्टार्क और बुमराह में से बेहतर कौन है तीनों फॉर्मेट में? तीनों फॉर्मेट, स्टार्क और बुमराह, मिचेल स्टार्क। तीनों फॉर्मेट एक वर्ड में नहीं बताना था, थोड़ी रीजनिंग भी दे। अच्छा मिचेल स्टार्क में और दोनों में तो एक फर्क ये है कि वो लेफ्ट आर्म है, वो राइट आर्म है, तो दोनों की ही अगर मैं यूं करके क्रॉस डालूं तो दोनों ही ऐसे आते हैं बॉलिंग करने के लिए। हाँ। और अगर किसी को ये लगता है कि राइट आर्म ज़्यादा डेंजरस बॉलर होते हैं, बुमराह भी बहुत क्रॉस साइड सर के ऊपर से हाथ आता है उनका, तो जो मिचेल स्टार्क हैं वो भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। पेस का फ़र्क है दोनों के,
मिचेल स्टार्क की पेस तेज है, हाइट उनकी लंबी है, बट उन्होंने हर विकेट पे आउट किए। बुमराह ने की, बट बुमराह की पेस कम है मिचेल स्टार्क से। अब ये हो गई है बहुत थोड़ी फर्क है। सी। कम मतलब फर्क पड़ गया ना, लेकिन मिचेल स्टार्क का क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? ये टॉल है, लेंथी है, बॉल आगे गिरता है ज़्यादा उनका भी, और जो वो बाउंसर करते हैं वो अनप्लेबल होता है। ये बड़ा फर्क है। लेकिन मैं टेस्ट में उनको प्रेफर करूंगा स्टार्क को, बाकी ओडीआई और टी20s में बुमराह। अच्छा, ये वैसे बड़ा बहुत टेक्निकल पॉइंट इन्होंने बताया। मैंने तो हमेशा ये अगर टेक्निकलिटी सीखी है तो वो इमरान साहब से सीखी है, लेकिन वही बात आ जाती है कि पेस, आर वी डिसाइडिंग समवन टू बी द बेस्ट इन ऑल फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द पेस? मतलब हमारा मुद्दा पेस है, हमारा तो कंसर्न ये है कि यार हमें विकेट्स लेनी है। और अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट, वो भी बीजीटी में लास्ट टाइम वो मोस्ट विकेट टेकर था, ओडीआई में जसप्रीत बुमराह को आप लगा लें, कहीं पे लगा लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। टी20 में ठीक है, एशिया कप उसका बहुत मारा गया, बट उसके अलावा अगर आप बाकी उसके टूर्नामेंट्स देखें तो वो टी20 में भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं भी पर्सनली ये सोचती हूँ गजाल वाली बात कि ठीक है आप कह सकते हैं, मैं तो इनफैक्ट टेस्ट में भी ये कह सकती हूँ कि नहीं, बुमराह इज़ द ग्रेटेस्ट बॉलर। आप लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, देखिए बुमराह का ना पास दो चीज़ें हैं, एक उसका जो इन स्विंग आता है और दूसरा और ये यॉर्कर। जो अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं वो यॉर्कर, बट अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करें तो मिचेल स्टार्क के पास सारे बॉल हैं, वो आउट स्विंग, इन स्विंग, बाउंसर, लेंथ बॉल, यॉर्कर, वो सब करता है। जो वैरायटी ऑफ बॉलिंग है ना वो ज़्यादा मिचेल स्टार्क के पास है। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा लंबे फॉर्मेट वाला खेलते हैं। लेफ्ट आर्म को ऐसे Practice एडवांटेज करें होता है, आप जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है ना उसको दुनिया में ज़्यादा राइट हैंड बैट्समैन है, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड कम है। तो जब वो आप लेफ्ट आर्म बॉलर आके राइट हैंड को बॉलिंग करता है तो बॉल बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही अंदर आता है वो बहुत डेंजरस होता है। राइट आर्म फास्ट बॉलर जब राइट हैंड बैट्समैन को बॉलिंग करता है तो उसके लिए खेलना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि बॉल उन्हें पता है सीधा अंदर आना है, बाहर से आउट स्विंग होता है। इसलिए दुनिया में आप देखें राउंड द विकेट आगे करे जरा, राउंड द विकेट आगे करे तो वो बॉल फिर ज़्यादा अंदर आता है फास्ट बुमराह बॉलर खा का। जाएगा। एक और चीज़ बात बता दूं, खाद ऑब्वियसली, अच्छा अरुण ओझा तो मैं वेलकम बैक कह रहा था। देखिए वो जो जिस पिचेस की बात कर रहे हैं उन पिचेस पे फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, बट उस पर कंटिन्यू, ये याद रखिएगा जो ये बुमराह को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड ऐसे ग्राउंड है जो फास्ट बॉलर के लिए भागने के हिसाब से बहुत डेंजरस हैं। उनके पाँव ग्रास बहुत सॉफ्ट होता है और वहाँ स्पाइक्स फंसते हैं, अंदर तक जाता है पाँव, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस चाहिए। मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ आज ही कि बुमराह इस सीरीज में अनफिट भी हो सकते हैं। ओके, ओहो, बिग स्टेज। ब्रेविस बेस्ट इनिंग्स। ब्रेविस मजेदार प्लेयर है अच्छा, यार, मैं पहले भी कहा सारे जूनियर एबी। नुमान को बहुत ज्यादा मतलब दे रहे हैं कि नुमान की वजह से हम मैच जीते हैं, तो नो डाउट हमेशा ही जीते जीते हैं। हैं। उसने कितने देखिए विकेट्स अभी लिए टोटल? होम सीरीज लेकिन अभी बात हो रही थी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, तो दुनिया में अभी उठा के देख लें लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स है ना, या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स या फिर लेग स्पिनर्स को देख लें जितने अच्छे रहे हैं। बताया मुरलीधरन ऑफ स्पिनर थे, हरभजन सिंह ऑफ स्पिनर थे, फिर अश्विन ऑफ स्पिनर थे, बट उसके अलावा हम देखें आज की क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत वैल्यू है, जैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की वैल्यू है। तो नुमान को आप, साजिद खान जब हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते तो बहुत सारे लोगों ने साजिद खान के जो एग्रेशन है उनकी वजह से उन्हें बड़ा रेट किया, बट वहाँ पे नुमान ने कम आउट किए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि नुमान ज़्यादा इफेक्टिव हैं साजिद खान से। जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करता है तो मैंने वही वाली बात बताई कि राइट हैंड खेलेगा तो बॉल बाहर निकलेगा, क्योंकि मैन ऑफ द मैच क्योंकि नुमान ही बने आपको पता दुनिया के बेस्ट स्पिनर जो थे शेन वॉर्न, अब्दुल कादिर लेजेंड, ये लेग स्पिनर थे, इनका बॉल पड़ के बाहर निकलता था। तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है वो ऑफ स्पिन कर रहा है, अपना ऑफ स्पिन ही कर रहा होता है, बट वो राइट हैंड को लेग स्पिन पड़ जाता है, तो इसलिए बाहर निकलता है वो बॉल हमेशा खतरनाक होता है। आप उसको कट शॉट स्वीप खेलना है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो दूर से, बट आप उसको कट मारने जाते हो, आगे बॉल गिरा हुआ भी कट मारने जाओ तो बहुत जल्दी आप जो है रफ पिचेस के ऊपर आउट हो जाते हो। ये रीज़न है इन दोनों की जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा, वैसे ये है कि जिस तरह ये मतलब बात कर रहे हैं नुमान और साजिद की, मेरे ख्याल से इंग्लैंड सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज नुमान बने थे और नुमान की 21 विकेटें थी, वेयर साजिद की 19 विकेट्स थी जो उन्होंने निकाली थी। और अभी इसमें भी मेरे ख्याल से अगर हम जीत जाते हैं तो फिर मैन ऑफ द सीरीज जो है वो नुमान ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। नुमान अली ग्रेट यंगस्टर पाकिस्तान हाँ? हैज गॉट नाउ। कौन कहता है यंगस्टर? सार्काज़म बस कर दो, 40 साल के ऊपर वो यंगस्टर नहीं है, ओल्डस्टर है वो, बहुत मतलब यंगस्टर, नॉट यंग। यंग स्टनर है वो।